प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। मुझे बहुत खुशी होती है जब मित्रों के प्रश्न आते हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि मेरी बातें किन्हीं मित्रों के हृदय तक पहुंची हैं और उनको अच्छी लगी हैं और वह परमात्म पथ पे चल निकले हैं। क्योंकि जो प्रश्न हैं, कई मित्रों के तो बहुत ही प्यारे अनुभव हैं, बहुत जल्द बहुत प्रगति करने वाले हैं। तो जब भी मित्र प्रश्न करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। सबसे पहले तो प्रश्न जैसा भी हो, यह तो प्रतीत होता है कि अभ्यास कर रहे हैं। जो चल निकले हैं उनको कुछ कठिनाइयां रास्ते में होंगी, जो चल निकले हैं उनको धूप लगेगी, कहीं छाया मिलेगी, कहीं बारिश झेलनी पड़ेगी, कहीं आंधी तूफान झेलने पड़ेंगे। और जो नहीं निकले हैं वो तो शांत है, बैठे हैं। तो इस बात का आपके प्रश्नों से संबंध यही है कि आप यात्रा पर निकल पड़े हैं तो अपनी अपनी अच्छे अनुभव, बुरे अनुभव शेयर कर रहे हैं। मुझे खुशी हो रही है। मित्रों, कई मित्रों ने प्रश्न किया है, मैंने सभी मित्रों के जवाब उनको दे दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं इसलिए कि जिन मित्रों ने, हो सकता है और भी कई मित्र उस तरह के अनुभव से दो चार हो रहे हों, किसी प्रकार की ध्यान में परेशानी आ रही हो, तो अगर मैं सभी मित्रों को अपनी बात कह पाऊंगा तो उन लोगों को भी लाभ मिलेगा जो अपना प्रश्न मेरे तक नहीं पहुंचाए लेकिन उनको किसी प्रकार की कठिनाई है। कई मित्रों ने मेरे से पूछा कि जब भी आंख बंद करके ध्यान में बैठते हैं तो भय लगता है, डर लगता है। कई मित्रों ने मेरे से पूछा कि जब भी ध्यान में बैठते हैं तो आंखें दर्द करने लगती हैं। कई मित्रों के और बहुत अच्छे अनुभव भी हैं, उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए हैं। वो मैं इसलिए आपसे शेयर नहीं करूँगा कि आप काल्पनिक रूप से उन अनुभवों से गुजरने लगेंगे। प्रत्येक मित्र के अनुभव न्यारे होंगे, अलग होंगे। वह अनुभव दूसरे को नहीं होगा जो किसी एक को हुआ है, क्योंकि रास्ते का आनंद हर प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार आनंद उठाता है यात्रा का। तो जितने भी अनुभव मित्रों के हैं वो सब यात्रा के अनुभव हैं और सबके अनुभव अनूठे होंगे और एक पे एक होंगे। तो मैं प्यारे मित्रों, ये वीडियो बनाने का मतलब मेरा ये है कि हम कुछ अनिवार्य शर्तें हैं ध्यान की, वो भूल गए हैं। जबकि मैं हर ध्यान की जो सूत्र डिस्कस करता हूँ, विधि बताता हूँ, मैं ज़रूर शेयर करता हूँ उन बातों को, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं। मित्रों, ध्यान के लिए 3 अनिवार्य शर्तें हैं, चाहे हम किसी भी विधि से ध्यान करें। पहली शर्त है सहज हो जाना। दूसरी शर्त है अनिर्णय की स्थिति में हो जाना, कोई निर्णय नहीं लेना है। और तीसरी शर्त है दृष्टा हो जाना, साक्षी हो जाना। यह साक्षी हो जाना जो है, क्योंकि दृष्टा कई मित्रों को हो सकता है समझ में ना आवे,
इसलिए साक्षी शब्द का उपयोग कर रहा हूं। साक्षी का ही एक रूप है दृष्टा, क्योंकि दृष्टा प्रयास से हुआ जाता है और साक्षी तो जो है वह प्रभु की अनुकंपा से हमारे जीवन में उतरता है। इसलिए साक्षित्व का मैंने चर्चा नहीं किया, दृष्टा का चर्चा किया। फिर भी समझाने के ख्याल से साक्षी कहना उचित है। साक्षी का मतलब है विटनेस। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। मेरे मुंह के माध्यम से, मेरी जिह्वा के माध्यम से मेरे भीतर से कोई बोल रहा है, मैं भी उसका विटनेस हूं। मैं जो आपसे बोल रहा हूं, मेरी जो भीतर वह लो है, वह अकंप है। भीतर की जो लो है उसमें कोई कंपन नहीं होता है। मैं आपसे बात कर रहा होता हूं, उस भीतर की लो में कोई कंपन नहीं। मैं भी उसका साक्षी ही हूं जो आपको बोल रहा हूं। और वैसे ही आप जानते हो या ना जानते हो, आप जो सुन रहे हैं आप भी साक्षी ही हैं मेरी बातों के। मैं जो बोल रहा हूं कानों के माध्यम से आप रिसीव कर रहे हैं। आप यानी कि आपके भीतर बैठा वह जो आप है, आप इन दोनों के साक्षी हैं। मैं जो बोल रहा हूं उसको सुन रहे हैं, आप नहीं सुन रहे हैं, आप तो साक्षी हैं। सुन कोई और रहा है भीतर, और ध्यान की सारी खोज उस किसी और को, सुनने वाले को ही पकड़ना है। तो मित्रों, ये 3 अनिवार्य शर्तें हैं। इनमें से किसी एक शर्त को भी अगर आपने सुपरसीड किया, अवमानना करी, तो ध्यान में कठिनाई आएगी, ध्यान नहीं लग पाएगा। फिर से दोहरा दूं, सहज हो जाना। सहज हो जाने का क्या मतलब हुआ? हर बार तो मैं चर्चा करता हूं हर विधि में कि सहज हो जाओ, शांत हो जाओ। सहज हो जाने का क्या मतलब है? बिल्कुल हम आहिस्ता से सहज रूप से बैठ गए हैं, कोई हलन चलन नहीं। कुछ देर के लिए, 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए अपने घर के एक रूम के किसी कोने में हम शांति से बैठ गए हैं, सहज, बिल्कुल सहज बैठ जाओ। सहज कुछ करना नहीं है, बिल्कुल सहज बैठ जाओ। दूसरा, अक्रियाशील हो जाना। सहज बैठ जाना, बिल्कुल शांत बैठ जाना, यानी कि अक्रियाशील हो जाना, कोई क्रिया नहीं करनी है, कोई हलन चलन नहीं करना है, कोई क्रिया नहीं करनी है। तीसरा, साक्षित्व। जो भी भीतर हो रहा है उसके हम जस्ट विटनेस हैं, जस्ट साक्षी हैं। ये 3 अनिवार्य शर्तें हैं ध्यान में। जिन मित्रों को भी भय लग रहा है, वह भी भीतर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले से कोई कल्पना, कोई धारणा लेके बैठे हैं और जबरदस्ती कुछ भीतर करना चाहते हैं, सहज नहीं है। जिन मित्रों की आंखें खुल जाती हैं, आंखें दर्द करती हैं, वो भी सहज नहीं है। उन्होंने पहली ही शर्त सुपरसीड कर गए, पहली शर्त से ही अवमानना कर दी, सहज नहीं हुए। सहज होने का मतलब समझो, सहज होने का मतलब है कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी नहीं तो आंख बंद करके जो भीतर बैठे हैं वहां भी कुछ नहीं करना है। जब हम कुछ सोच रहे हैं वह भी कुछ करना हुआ ना। अगर हमारे मन में एक ख्याल भी है कि मैं ध्यान करने के लिए बैठा हूं, यह भी कुछ करना हुआ। बड़ा सूक्ष्म है। बस बैठ जाओ,
जब तक बैठ नहीं जाते। अब मैं भी तो बैठने को कह रहा हूँ, है तो ये क्रिया ही, एक प्रकार से तो मैं क्रिया करने को ही कह रहा हूँ, आपको कुछ करने को कह रहा हूँ, लेकिन यह सिर्फ समझाने भर की बात है कि ध्यान में बैठना है, ध्यान करना है। यह सिर्फ समझाने की बात है, ध्यान करना नहीं है, ध्यान में होना है। फर्क समझो। समझाने के लिए तो यही शब्द है, इनके माध्यम से ही तो समझाऊंगा। ध्यान करना नहीं, ध्यान में होना है, कुछ भी नहीं करना है। तो ये 3 चीजों को आप ख्याल में रखें। सहज बने रहना, अनिर्णय की स्थिति में रहना, कोई निर्णय नहीं, भीतर जो भी हो रहा है हम कोई निर्णय नहीं लेंगे। एक मित्र 70 वर्ष के हैं, कहीं से मुझे प्रश्न किए हैं कि मैं 70 साल का हो गया हूं और मैं अपनी थर्ड आई पे केंद्रित हूं, मैं अपनी थर्ड आई को पीछे से देखता हूं, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है और मैं 70 वर्ष का हो गया हूं, शरीर से भी कमज़ोर हूं, तो क्या अब अगले जन्म में ही हो पाएगा? जबकि कल ही मैंने चर्चा की है कि ध्यान एक ऐसी चीज है, ऐसी औषधि है कि जब किसी व्यक्ति का अंतिम श्वास उथल पुथल के चल रहे हों, परिवार के लोग इकट्ठे हो गए हों, डॉक्टर ने कह दिया हो कि अब डूबे तब डूबे की स्थिति है, उस अवस्था में भी ध्यान घट सकता है अगर उसके कान में वह बात पहुंचा दी जाए किसी सुयोग्य व्यक्ति के द्वारा, किसी सद्पुरुष के द्वारा। अब उन मित्र की क्या कठिनाई है? 70 वर्ष की आयु है। एक तो उन्होंने कल्पना कर ली है, दूसरा उस कल्पना को भी छोड़ नहीं रहे हैं। कल्पना तो बहुत बड़ी शक्ति है। हमने कल्पना की बात की है पीछे। बहुत सारे ध्यान के स्रोत ऐसे हैं, बहुत सारे ध्यान के सूत्र ऐसे हैं जो हम कल्पना और धारणा से ही शुरू करते हैं और फिर उसको रियलिटी तक पहुंचाते हैं, सत्यता तक पहुंचाते हैं, कल्पना को ही सत्य बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं उन मित्र को भी कहना चाहता हूं, चूंकि उनका मेरे पास ऐसे तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर है नहीं, कि वह सहज हो जाएं, अनिर्णय की स्थिति में हो जाएं, कोई निर्णय ना ले। बड़ी अच्छी बात है अगर अपने आज्ञा चक्र के पीछे स्थित हो गए हैं और आज्ञा चक्र को देख रहे हैं भीतर से, बहुत सुंदर बात है। इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। अगर यह कल्पना नहीं है तो फिर अब इससे कुछ भी देखने की कोशिश ना करें कि इस आज्ञा चक्र से क्या अब करें। अनिर्णय की स्थिति में बैठ जाएं, जो होगा होगा, होने दें। तो प्यारे मित्रों, शांत बैठ जाएं, सहज बने रहें, अनिर्णय की स्थिति में बने रहें और साक्ष्य की स्थिति में बने रहें। ध्यान के बहुत अनुभव होंगे, बहुत प्रकार के रंग दिखेंगे, बहुत प्रकार की ध्वनियां सुनाई देंगी। एक बात को जरूर ख्याल में रख लो कि जो भी सुनाई देगा वह सुनाई दे रहा है ना, जो भी दिखाई देगा वह दिखाई दे रहा है ना, और जो दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, वह तुम नहीं हो। आप हर उस प्रत्येक चीज के साक्षी हो जिसको तुम सुन सकते हो, जिसको देख सकते हो। सुनते रहो, देखते रहो, लेकिन इस भ्रांति में मत पड़ो कि यहां कुछ भी सच है। कल मैंने इसी पे तो डिस्कस किया था। वह सब सच नहीं है, हमें उसके भी पार जाना है। जहां देखने को भी कुछ नहीं बचेगा और सुनने को भी कुछ नहीं बचेगा, हमें उस अवस्था में प्रवेश करना है
जब तक वह अवस्था ना आ जाए तब तक निर्णय मत लो। अनिर्णय की स्थिति में बैठे रहो, अक्रिया की स्थिति में बैठे रहो, अनिर्णय की स्थिति में बैठे रहो, साक्षित्व की स्थिति में बने रहो, दृष्टा बने रहो, साक्षी बने रहो, जस्ट प्रत्येक चीज के विटनेस बने रहो। हम तो देखने वाले हैं। आशा करता हूं मेरी बात समझ में आ गई होगी, उन मित्रों का निराकरण हो गया होगा जिनकी इस प्रकार की समस्या है। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।